गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी ढूंढे खोट, एक हाथे अंदर दिए बाहर से मारे चोट। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टीचर ऐसा एक व्यक्ति है जो आपके अंदर से बहुत सारी बुराइयों को देखेगा और बुराइयों को गढ़ गढ़ के उसको क्या करेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा। ताकि जैसे कुम्हार होता है, जब अपना घड़े को बनाता है तो उसमें से एक एक कंकड़ को निकालता है, ताकि अगर जो कंकड़ रह गया उसमें तो क्या करेगा वो, अगर जो जब उसको तपाया जाएगा तो फूट जाएगा। तो इसलिए उसको बार बार गढ़ता है और बार बार क्या करता है, उस कंकड़ को निकालता है। और जब बनाता है उस घड़े को तब अंदर से हाथ लगाकर तब जाकर उस पर क्या करता है, चोट भी मारता है। जैसे टीचर भी हैं, बहुत सारे बातें ऐसे कह देते हैं आप लोगों से, हम लोग चाहे कोई भी टीचर हैं, आप लोगों से कुछ बातें ऐसे कह देते हैं जो आपको देखने में कड़वा लगेगा, जो आपको सुनने में भी कड़वा लगेगा, लेकिन आपके भले के लिए ही वो कह रहे हैं। कोई भी बात हो, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बहुत बड़ी दुश्मनी है, 10 साल से दुश्मनी चली आ रही है तो आपको पीट दे रहे हैं। पीटेंगे उसी कारण जब आप क्या करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, कुछ। हमारा तो आदत है डांटने बोलने का, हमेशा डांटते ही बोलते रहते हैं आप लोगों को, वो तो हमारी आदत बन गई है। ठीक है, हमेशा आप लोगों से गुस्सा रहते ही हैं डांटने बोलने में। चाहे में होमवर्क नहीं करके आओ गुस्सा हो जाएंगे, पीट देंगे। चाहे कुछ नहीं करो, कुछ करोगे तो गुस्सा होकर पीट देंगे। गुस्सा उन्हीं से होया जाता है जिनसे आपसे प्रेम हो। ठीक है, गुस्सा उन्हीं से हो जाता है जिनके प्रति आपके लगा हो कि ये बिगड़े मत, ये कुछ करे मत, ऐसा गलत रास्ते पर मत जाए, ऐसा करे मत। जैसे सबसे ज्यादा आपसे गुस्सा आपके माँ पिता होते होंगे, कोई गलती आप करते होंगे तो या तो माँ या तो पिता, दोनों लोग नहीं, दोनों लोगों में से एक कोई। आप देखते होंगे किसी किसी के पिताजी बहुत प्रेम से बात करते होंगे, कोई भी बात मान लेते होंगे, माँ गलती करने में पीटना शुरू कर देती होंगी। किन्हीं किन्हीं से कि माँ जो होंगी वो क्या करती होंगी, प्रेम से बात करती होंगी। आप पिता गलती हो तो पीटना शुरू, कोई पिता से डरता है, कोई माता से डरता है। देखते हो, दोनों लोग से नहीं कोई डरेगा, कोई एक से। और डर होना भी चाहिए। ये जो डर होता है वो आपको आगे ले जाता है, ना कि पीछे ढकेलता है। और डर अगर जो नहीं रहेगा कोई काम आप नहीं कर देंगे। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप आए हाई स्कूल इंटर पढ़ने, अगर जो आपके अंदर डर नहीं रहता परीक्षा को पास करने का तो आप पढ़ते भी नहीं। ये डर ही है कि जो आपको पढ़ाने पर मजबूर कर रहा है, पढ़ने पर मजबूर कर रहा है, आने जाने पर मजबूर कर रहा है। अगर जो आपको काबिल नहीं बनना होता, नौकरी नहीं करना होता, कुछ करना नहीं होता, तो आपके अंदर क्या होता, डर नहीं होता तो आप कुछ कर भी नहीं पाते। ठीक है ना, तो डर रहना भी जरूरी है, हर चीज का नहीं तो कम से कम डर तो रहना जरूरी है। बिना डर के आपका कुछ होगा नहीं। तो एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों के सामने हम बताना चाहेंगे। उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलेगी आप बताइएगा। पहले तो एक कहानी है कि एक गुरु और शिष्य थे। जब क्या हुआ, दो शिष्य थे। जैसे एक बार जब गुरुकुल था, पहले जमाने में गुरुकुल होता था, तो दो शिष्य थे। दो शिष्यों को गुरु ने बुलाया और दोनों शिष्यों को गुरु ने कहा कि आपको हम क्या देते हैं, लास्ट ये चल रहा है, ठीक है, हम आपको कुछ चीजें हम भेंट करते हैं, आपको इसको दुगुना रेपटा, मतलब ये जो हम जब आएंगे तो इसको आपको लौटाना है। तो उन्होंने क्या किया, दोनों शिष्य को एक एक मुट्ठी क्या दे दिया, गेहूं का दाना दे दिया, एक एक मुट्ठी गेहूं का दाना, और कहा कि इसको संभाल कर रखिएगा, हम आएंगे 1 साल बाद मिलेंगे आपसे, और इस पूरे गेहूं सही सलामत जिसके पास रहा उसको हम कुछ पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे या कुछ भी हम देंगे। ठीक है, तो दोनों शिष्यों ने ले लिया। दोनों शिष्य उस गुरु को बहुत मानते थे। तो एक शिष्य जो बहुत मानता था, उसने क्या किया, उस अनाज को लेकर जो मतलब जो भी मंदिर रहता है उसके प्रांगण में उस अनाज को रख दिया कि आएंगे और उनको हम दे देंगे 1 साल के बाद। और जो दूसरा गुरु था वो क्या किया, मतलब जो दूसरा शिष्य था वो गुरु की बातों को समझकर उसने कहा कि रखेंगे तो खराब, उसने क्या किया, उसी जो आपका गुरुकुल रहता है उसके प्रांगण में उसको बो दिया। अब बोने के बाद बोता रहा, 1 साल जब बीता तो गुरु जी आए और कहा कि दोनों लोग अपना अपना क्या लेकर आइए, गेहूं लेकर आइए जो हमने दिया था। तो जो 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 बहुत अपने को मानते थे, बहुत दोनों लोग मानते थे उस टीचर को, ठीक है ना, दोनों लोग। लेकिन एक ने क्या किया था, उसको संभाल कर गुरु जी की एकदम बातों को, हाँ गुरु जी कहे हैं तो यही इतना है तो इसको संभाल कर रखना है, ठीक है ना, तो उसको संभाल कर रखा था, ले आकर दे दिया। तो जब गुरु देखें तो कहें कि इसमें से बहुत सारी खराब हो गई है और बहुत सारी ठीक है, चलिए ठीक है, कहा कि अब अपना लेकर आइए। तो उसने क्या किया, गुरु जी को लेकर गया उसी से और दिखाया और कहा कि देखिए हमने, आपने 1 मुट्ठा दिया था, आज देखिए कितना मतलब गेहूं हो गए हैं। यानी कि इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि गुरु बस इतना ही देते हैं किसी को भी, चाहे हमारे गुरु हो, हमको भी इतना ही दिए हैं, आपके गुरु हो इतना ही दिए हैं, लेकिन उस इतने से इतना आप कैसे बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आप इतने को इतने ही सीमित रखेंगे तो क्या होगा, आप इतने तक ही सीमित रह जाएंगे। अगर जो उस चीज को आप क्या करेंगे,
छीटेंगे, बांटेंगे, लोगों में क्या करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, उसको अपने को ज्ञान को बढ़ाएंगे, तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा और आप गुरु से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि गुरु ने इतना दिया, ठीक है, और निकल जाएंगे कि नहीं, क्योंकि सुनिए गुरु ने इतना ही दिया, ठीक है, और आपने उसको बढ़ा दिए। थे हमारे गुरु जी बहुत इतना दिए, हमने थोड़ा सा बढ़ाया, आपको थोड़ा सा बढ़ा कर दे रहे हैं, आप इतना बढ़ाइए और एक दिन हमसे भी आगे निकल जाइए। आप देखिए कोई भी टीचर होता है, वो टीचर वहीं पर आता है, कहा जाता है ना सड़क और टीचर रहते वहीं पर है, लेकिन सबको मंजिल तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको हम इतना ही दे रहे हैं, ठीक है, जितना हमारे पास है। अब आपको इसको बांट कर, बो कर, उससे ज्ञान अर्जित करके और ज़्यादा इतना विकसित कर देना है कि एक दिन आना है। और देखो इसमें से हम जानते हैं कि बहुत लोग होंगे जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर भी होंगे, बहुत लोग पढ़ने में बहुत तेज होंगे। तो ऐसा नहीं है कि तेज हैं तो हमेशा के लिए तेज ही होते जाएंगे, जो कमज़ोर है हमेशा के लिए कमज़ोर होते जाएंगे, नहीं, वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस सिचुएशन में आपको ढाला गया। लेकिन एक बात जरूर हम आपसे कहेंगे, अगर जो मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो जीवन में सक्सेस जरूर होंगे। कोई भी चीज़ हो, मौका एक बार इंसान को मिलता है, मौका एक बार इंसान को मिलता है, अगर जो उस पर मेहनत कर ले तब वो आगे निकल जाएगा, मेहनत ना करे तो वो पीछे ही रह जाएगा। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे किसी को भी, आप अपने भैया चाहे किसी से भी सुने होंगे, दीदी से कहाँ से कंपनियाँ में हम 1 साल रह थी तो और आगे हम बढ़ गए थी, दूसरा मेरे कंपनी छोड़ के हम दूसरे कंपनी में गए, ऐसा सुने होंगे। वहाँ पे उनको दिक्कत होता होगा। आप अपने पिताजी से पिताजी से भी आप लोग सुने होंगे कि काश हम यही कंपनियाँ में 1 साल 2 साल रह थी, का इतना काम पड़े हम छोड़ के चलिए नहीं, आज वो बहुत पछताते नहीं, हमारे संगवे को वही कंपनी में रह गए सही बही के, आज देखा कहाँ तक पहुँच गया है। बहुत लोग सुने होंगे। तो आप लोग पढ़ाई का मतलब ये मत समझिए कि सिर्फ आप क्या किए, लिख लिए और पढ़ लिए और आप दिमाग को विकसित हो गया, नहीं। आप पढ़ाई का मतलब वही 2 चीज़ सीख रहे हैं, मेहनत करना और कुछ नहीं। क्या सीख रहे हैं? मेहनत करना। बाकी सब चीज़ें भूल जाएगा, एक ही चीज़ याद रहेगा, मेहनत करना। जो सर जी कहे हैं उस पर क्या करना, अमल करके उसको क्या करना, उसको आगे बढ़ाना। ताली इसलिए बजा रहे हैं सब, इन लोगों को लग रहा है कि सुनिए, इन लोगों को सुनिए पहले, इन लोगों को लग रहा है कि लेट हो गया, ज़्यादा बोल रहे हैं सर जी। थोड़ा सा जब बोलते जाइए ना तो एक बैग आता रहता है अंदर से कि ये चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग 1 घंटा सजावट किए हैं, तो केक को काटना भी है और आपको जाना भी है, इसलिए थपड़ी बजा रहे हैं, क्योंकि हमारा बात अभी नहीं काम आएगा। जैसे दवाई होता है ना, आयुर्वेदिक दवाई आप लोग सुने हैं ना, खाने के बाद थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो काम आएगा, अभी नहीं काम आता, लेट से वो काम करता है। होम्योपैथिक दवाई तुरंत खाइए, तुरंत असर करेगा, ठीक है, बातों समझिए, तुरंत काम करेगा। आयुर्वेदिक क्या करेगा, देरी तक काम करेगा। तो हम आयुर्वेदिक दवाई हैं, ठीक है। थोड़ा कड़वा तो लगेंगे, जैसे कि नींब कड़वा लगता है, बाकी घोर को पीते कड़वा लगता है, लेकिन बाद में काम आते हैं। बातों से मोटिवेट का मतलब, तू देखो कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, ना ही हमको कोई मोटिवेट कर सकता है, ना ही आप लोगों को कोई मोटिवेट कर सकता है। बस थोड़ा सा क्या कर सकता है, धक्का दे सकता है। आप लोग दौड़ेंगे तो आप ही लोग, अबे थोड़े लेकर है चलो 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 वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं, वो थोड़ा सा बस खाली धक्का दे देगा, अच्छा दौड़ना है तब वो दौड़ेंगे। कोई भी आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना, चाहे हम हुए चाहे कोई भी, ठीक। तो यही है, बस लास्ट में हम इतना कहते हुए अपने वाणी को विराम देंगे कि ओए शांत रही, इतना ही कहते हुए अपनी बाड़ी को विराम देंगे कि छोटी सी पंक्ति हम बार बार आप लोग को सुनाते हैं। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। माना अभी जो मिला नहीं, जो मिला भी है उसे खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझमें क्या लाचारी है। इतना दूरी तू तय कर आया, कुछ पल चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। बाकी तो आप लोग होशियार हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को हमारी बातें कड़वी भी लगती हैं, हमारी बातें खराब भी लगती हैं, किसी भी टीचर की बातें खराब लगती हैं, लेकिन वो क्यों कर रहा है क्या नहीं कर रहा है अभी नहीं असर पड़ेगा, बाद में असर पड़ता है, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लगा लीजिए, तब केक को कटिंग हो जाए। अब कुछ कहना तो है नहीं, ठीक है, इतना कह दिए हैं, ठीक। नहीं यहाँ पर लगा दीजिए।